क्या सस्ता होगा, क्या महंगा, सबकी नजरें बजट पर। वफाकी हुकूमत आज कौमी असम्बली में 14,000 अरब रुपए से जायद का बजट पेश करेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20% इजाफे का इम्कान। 1000 सीसी से बड़ी दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी की शरह बढ़ाने की तजवीज़। सोलर पैनल्स और सोलर एनर्जी पर सेल्स टैक्स न लगाने की तजावीज़ भी बजट में शामिल। 700 अरब रुपए के नए टैक्स। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की तजावीज़ भी बजट का हिस्सा। वफाकी काबीना के इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार काबीना को बजट तजावीज़ पर ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत बिल्कुल अपने अखराजात कम करे। कराची जो है बिजनेस हब कहते हैं, लेकिन मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। कोशिश करें कि चीज़ों को जो है वो कंट्रोल में लेकर आए। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, गरीब आदमी का गुजारा बड़ा मुश्किल हो। दूध से लेकर मतलब माचिस कुछ भी, छोटे से छोटी चीज़ भी हम लेते उसके ऊपर हम टैक्स दे रहे होते हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट जो है हमें कोई रिलीफ नहीं है। जो हालात हैं, जो महंगाई है, जिस वजह से ये सब नज़र आ रहा है, जो भी चीज़ें 100% 50% तो बढ़नी चाहिए तनख्वाह। हुकूमत अवाम दोस्त बजट देती है तो उसमें क्या सरप्राइज शामिल हो सकते हैं? उम्मीद, खदशात और तवक्कुआत के साथ अवाम को आज अच्छी खबरों का इंतजार। आटा, चीनी, दालें, घी समेत बुनियादी अशिया पर रिलीफ मिलेगा। क्या इंटरनेट और फोन कॉल्स पर टैक्स में कमी होगी? मोबाइल फोन मजीद महंगे होंगे या कीमतों में कमी आएगी? कंप्यूटर, लैपटॉप की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? फ्रिज, एसी, टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतों का क्या बनेगा? 7 घंटे बाद सब पता चल जाएगा। आइंदा बजट में 700 अरब रुपए से जायद के नए टैक्सेस लगेंगे। FBR रवा माली साल की निस्बत आइंदा साल 1900 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे करेगा। FBR के लिए टैक्स का हदफ 9200 अरब रुपए रखने की तजवीज़। 7300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगियों के लिए मुख्तस होंगे। 1300 अरब रुपए की सब्सिडीज दिए जाने का इम्कान। तरक्याती बजट के लिए 1150 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। बजट खसारा 6000 अरब रुपए से जायद रहने का इम्कान। दिफा के लिए 1800 अरब रुपए रखे जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब, वज़ीर आज़म की स्कीमों के लिए 80 अरब रुपए तजवीज़ किए जाएंगे। पहले 3 शराइत पूरी करें फिर आखिरी किस्त लें, IMF ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान में नुमाइंदे ने कहा कि पहले 3 शराइत पूरी करें फिर आखिरी किस्त अदा करें, IMF ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान में नुमाइंदे ने कहा डॉलर की कदर को मार्केट रेट पर लाएं। IMF प्रोग्राम अहदाफ के मुताबिक बजट पास करवाना होगा। 6 अरब डॉलर फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करें। तीनों मामलात पर मुतमईन किया तो आखिरी किस्त जारी होगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने IMF से फौरी मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। रुपए की कदर में कमी का मशवरा देने वालों पर भी बरस पड़े। कहा कई दहाइयों से इस चक्कर में फंसे हैं। डॉलर की कदर कम है, कदर मसनूई तौर पर 40 से 50 रुपए ज्यादा है। IMF से फौरी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। इलेक्शन के बाद नई आने वाली हुकूमत अपनी मर्जी से मुज़ाकरात करेगी। पाकिस्तान के पास प्लान भी है। PTI को छोड़कर जाने वालों को जहांगीर तरीन ने जोड़ लिया। अलीम खान, फव्वाद चौधरी, अली जैदी शामिल, इमरान इस्माइल, आमिर कियानी, मुराद राज भी हिस्सा, फयाज चौहान, फिरदौस आशिकवान समेत PTI के कई असाबिक अरकान शामिल। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी का झंडा भी सामने आ गया। मुस्तकबिल में मजीद बड़े नामों को साथ में लाने का ऐलान। जहांगीर तरीन ने कहा 9 मई के वाकयात ने पाकिस्तान की सियासत को तब्दील कर दिया। मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। अंजाम तक ना पहुंचाया तो मुखालिफिन के घरों पर हमला जायज समझा जाएगा। मुल्क को ऐसी क़यादत चाहिए जो सियासी और समाजी तकसीम खत्म करे। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमारा मकसद है कि मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें। अलीम खान बोले जहांगीर तरीन की सरबराही में जिद्दोजहद करेंगे। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर कामयाब, नून लीग के मुश्ताक मिनहाज दूसरे, PTI के राजा ज़मीर तीसरे नंबर पर रहे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी को कामयाबी पर मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने कहा कराची और मुल्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी तीर चल गया। जाले उम्मीदवार की कामयाबी पर बाग के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। कराची से कश्मीर तक कामयाबियां आवाम का हमारी पॉलिसी पर मुकम्मल एतमाद का सबूत हैं।
मुस्लिम लीग नून ने आजाद कश्मीर में इलेक्शन में धांधली के इल्जामात। अता तारड़ ने कहा कि नून लीग को ज़िमनी इंतखाबात में वाज़ेह बरतरी हासिल है। धांधली की इत्तलात मौसूल हुई। ऐसा मुमकिन नहीं कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर 90 और कुछ पर 39% पोलिंग हुई हो। लकी मरबत में चौकी शहबाज खेल पर रात गए दहशतगर्दों की फायरिंग के तबादले में पुलिस जवान शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। तो ज़मान पार्क में पहले से बनाए गए मंसूबे के मुताबिक लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला करना था। पिछले 1 साल से जब हुकूमत खत्म हुई है का बयानिया फौज के शदीद खिलाफ था, जो लोगों के दिलों में बैठ चुका था, जिसमें मैं भी शामिल था। जिना हाउस पर हमला करने वाला एक और शरपसंद सामने आ गया। लाहौर का अर्जम जुनेद पीटीआई का मुतहरिक कारकुन निकला। शरपसंद ने सानह 9 मई के हमलों में आला अस्करी क़यादत के अफसरान का नाम लेकर उनकी हर्जा सराई की, लोगों को फौजी तंसीबात पर हमला करने के लिए उकसाया। हुकूमत मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। तरक्की की शरह 5% के मुकाबले में 0.29% रही। हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। बड़ी सनतों के शोबे में 8% कमी। मैन्युफैक्चरिंग, तामीरात, होलसेल एंड रिटेल में तरक्की की शरह मनफी रही। सर्वे के मुताबिक 1 साल में महंगाई की शरह 29% रिकॉर्ड की गई। ज़राअत, खिदमात, ट्रांसपोर्ट, IT में तरक्की की शरह मुस्बत रही। बरामदात में 12% से जायद कमी। 29 अरब डॉलर से कम होकर 25.4 अरब डॉलर हो गई। दरामदात 29% से जायद कमी के साथ 51 अरब डॉलर रिकॉर्ड। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक तिजारती खसारा 40% कम होकर 25.8 अरब डॉलर हो गया। गैर मुल्की सरमायाकारी में 23% से जायद कमी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 13% कम रकूम भेजी। तरसीलात ज़र 22 अरब 70 करोड़ डॉलर हो गई। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज 59,247 अरब रुपए हो गया। मुल्की कर्ज 45,000 अरब रुपए से बढ़कर गया है, जबकि गैर मुल्की कर्ज 85 अरब डॉलर यानी 24,000 अरब रुपए से जायद रिकॉर्ड। फीकस आमदन 11% कम होकर 1,568 डॉलर हो गई। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 20% इजाफे का इम्कान। पेंशन के लिए 700 अरब रुपए से जायद रखे जाने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ ने कहा, कोशिश है तनख्वाहों और पेंशन पर रिलीफ दें। नॉर्मल साल होता तो कुछ कर सकते थे, जितनी गुंजाइश निकलेगी वो रिलीफ देंगे। कम अज कम 25,000 उजरत में गुजारा नहीं होता। विफाकी काबीना इस पर फैसला करेगी। पंजाब असम्बली में जाली भर्ती केस में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर ने दूसरे रोज भी मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न किया। प्रोसिक्यूटर ने कहा तफ्तीशी ऑफिसर कोयटा गया हुआ है और रिकॉर्ड उसके पास है। अदालत ने कहा DG एंटी करप्शन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर मुल्क में इलेक्शन करवाने का मुतालिबा। कहा 13 जमातों का नाकाम टोला 14वीं बार भी जमात के आने पर खुश है। नून लीग ने सारी सियासत इस नई जमात के कायदीन के खिलाफ जुमलाबाजी करके चमकाई। जिन्हें कब्जा माफिया का ताना दिया जाता था, आज उन पर सदके वारी किए जा रहे हैं। 13 जमातों की तरह नए गिरोह को भी शिकस्त में हिस्सा मिलेगा। फवाद चौधरी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी स्टेज पर नए साबिक विफाकी वजीर अलग थलग नजर आए। अली जैदी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के बाद पहुंचे। इमरान इस्माइल, आमिर कियानी, तनवीर इलियास मरकजी स्टेज पर मौजूद रहे। फिरदौस आशिकवान, इसाक खाकवानी भी इस स्टेज का हिस्सा। रहनुमा PTI मोनस इलाही का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर तंज। कहा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में 100 के करीब लीडर आ चुके। पार्टी को अब बस वर्कर्स का इंतजार है। पाकिस्तान 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेंबर मुंतखब। पाकिस्तान 11वीं बार काउंसिल का रुकन बना। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन को मुबारकबाद। कहा रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। कराची में शाहराह फैसल पर कैश वैन लूटने की कोशिश नाकाम। डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी कंपनी के मैनेजर, 2 गार्ड समेत 4 मुलाजमीन जख्मी। ड्राइवर की हाजिर दिमागी से 17 लाख रुपए की रकम महफूज रही। मुल्जिमान फरार हो गए। PIA को 1 साल के ऑपरेशंस में 13 अरब रुपए का खसारा। रेलवे की आमदन में 4.25 अरब रुपए कमी रिकॉर्ड। रेलवे का बिजनेस 43 से कम होकर 39 अरब रुपए हो गया।
इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक ऑपरेटिंग रेवेन्यू 86 अरब से बढ़कर 172 अरब रुपए तक जा पहुंचा। खर्च 185 अरब रुपए रहा। शिपिंग कॉरपोरेशन का मुनाफा 2 अरब 44 करोड़ से बढ़कर 23 अरब 95 करोड़ रुपए हो गया। पंजाब की निगरान हुकूमत 12 जून को 4 माह का बजट पेश करेगी। 4 माह के लिए तरक्याती बजट 426 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन के लिए 300 अरब रुपए रखने का इम्कान। निगरान हुकूमत कोई रियायती स्कीम नहीं देगी। गाड़ियों की खरीदारी और दफातर के तज़यीन और आराइश पर पाबंदी होगी। बलोचिस्तान का आइंदा बजट 16 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट का हजम 7 खरब रुपए के करीब होगा। बजट खसारा 100 अरब रुपए से जायद रहने का इम्कान। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा। माली बहरान के बाइस बलोचिस्तान हुकूमत का विफाक से ताउन का मुतालबा। गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा। मुल्क में गधों की तादाद 58 लाख हो गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक 1 साल में भैंसों की तादाद में 13 लाख का इजाफा हुआ। भेड़ों की तादाद 4 लाख बढ़ी। ऊंट, खच्चर और घोड़ों की तादाद में इजाफा ना हो सका। 15 पर गैर जरूरी कॉल की तो मुकदमा दर्ज होगा। पंजाब पुलिस ने वार्निंग दे दी। हुक्काम के मुताबिक 15 पर मई में 25 लाख से ज्यादा कॉल्स मौसूल हुई। 15 लाख से ज्यादा फोन कॉल्स गैर मुतालिका थी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी मर्तबा फर्द जुर्म आयद। मंगल को मियामी की विफाकी अदालत में तलब। नई फर्द जुर्म ओहदा खत्म होने के बाद खुफिया दस्तावेजात से मुतालिक मुबैना लापरवाही पर आयद की गई। ट्रंप को जासूसी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर कौमी दिफाई राजों को जानबूझकर अपने पास रखने समेत 7 इल्जामात का सामना। ट्रंप ने कहा वो बेकसूर है। मुकदमा अफवाहों पर मबनी है। फ्रांस में चाकू हमला, बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी। हमलावर ने पहले ग्राउंड में खेलने वाले बच्चों को निशाना बनाया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। मकबूल तरीन टीवी होस्ट डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की पहली बरसी। आमिर लियाकत बतौर सहाफ़ी, एडिटर, न्यूज़ एंकर, सियासतदान, अदाकार, मुसन्निफ और नातख़्वां अलग अलग फील्ड्स में कामयाब रहे। अंधेरा उजाला के इंस्पेक्टर जाफर हुसैन, फिल्म, टीवी और थिएटर के मारूफ अदाकार जमील फखरी को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। दलदल, बंधन समेत कई ड्रामों में उनकी अदाकारी आज भी मद्दाहों को याद। न्यूयॉर्क में दुनिया के सबसे बड़े रूबी की सबसे बड़ी नीलामी। 55.22 कैरेट का रूबी 3 करोड़ 48 लाख डॉलर्स की रिकॉर्ड कीमत में फरोख्त। मधुर आवाज, गीत बेमिसाल। मसूद राना के गानों की मकबूलियत आज भी बरकरार। गुलकार के चाहने वाले आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं।